बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। और आज हम बात करेंगे जो मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स की क्रिकेट टीमों के दरमियान अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बासानी 309 रन के एक बड़े मार्जिन से न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि अपना नेट रन रेट भी प्लस 1.14 तक करने में कामयाब हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 5 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन टीम जो है वो अब अपने आप को उस रेस में शामिल कर रही है कि जो सेमीफाइनल की रेस है जिसमें पाकिस्तान भी है, उसमें साउथ अफ्रीका तो पहले ही जा चुका है, लेकिन उसके अलावा इंग्लैंड की टीम भी आ सकती है और अफगानिस्तान जिसने 4 पॉइंट्स लिए वो भी आ सकता है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान के 4 मैच बाकी हैं, पाकिस्तान के 4 मैच बाकी हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम के भी 4 मैच बाकी हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यकीनन एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इब्तिदाई 3 टीमों के बाद। आज के मैच में रन्स की बरसात होती रही, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 15 छक्के लगे आज और जो चौके लगे वो 42 चौके थे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज चौकों और छक्कों की बरसात होती रही अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। और ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप की तारीख की तेज़ तरीन सेंचुरी 40 गेंदों पर स्कोर की। 35 साल ग्लेन मैक्सवेल 2012 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लें, लेकिन आज उन्होंने कमाल की बैटिंग की जिसके लिए वो मशहूर हैं। और आज सुबह के प्रोग्राम में हम जब बात कर रहे थे ग्लेन मैक्सवेल की तो उनका यही था कि वो अपने ही अंदाज से खेलते हैं। उसके अलावा डेविड वार्नर को हम फॉर्म में वापस ले आए, आज उन्होंने एक और सेंचुरी जड़ डाली और उनकी 6 सेंचुरियाँ हो गई हैं वर्ल्ड कप में। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने और इन तमाम चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल। और आमिर सुहेल टेक्निकली सारी चीज़ों पर बात करते हैं, आज इनसे मैच पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से भी आमिर सुहेल से बात करेंगे कि PSL की बहुत जल्दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फरवरी में PSL होने जा रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ड्राफ्टिंग के लिए लड़कों के नामों को हतमी शक्ल देना चाह रहा है। पहले ये खबर आई कि शायद जॉय ट्रिप के लिए दुबई शिफ्ट कर दी जाए PSL, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इंतखाबात की वजह से। बहुत सारी चीज़ें जिन पर डिस्कस करेंगे। आमिर सुहेल के साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर जो सिर्फ 3 महीने के लिए सेलेक्टर रहे, मोहम्मद समी। लेकिन मोहम्मद समी जब खेलते थे तो इनका शुमार पाकिस्तान के चंद तेज़ तरीन फास्ट बॉलर्स में होता था। हम आमिर सुहेल से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आमिर, जिस तरह आप कह रहे थे शुरू में जब आपने कहा कि इस वर्ल्ड कप में 300-400 रन जरूर बनेंगे, आज भी 1 रन की कमी से 400 रन नहीं बन सके। 3 दफा हो गया ऑलमोस्ट जी, 399 और 428। जिस तरह की पिचेस थी और जिस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है वो लग रहा था कि ये होगा। लेकिन आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी जो बॉक्सेस हैं वो टिक हुए हैं। मिडल ऑर्डर रन्स किए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। उसके बाद जैम्पा ने तो 4 का पहाड़ा शुरू कर दिया, 3 दफा कर चुका है, ठीक है, 4 आउट करने शुरू कर दिया। और देखें वो जो अपना टॉप स्पिनर और गूगली इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उनको लेग बिफोर भी मिल रहे हैं, बैट्समैनों को वो सरप्राइज भी कर रहा है, रन्स भी उसने अब जो है वो कम देने शुरू। आज 8 रन दिए उसने, 4 आउट। एग्जैक्टली। और वो मुश्किल हालात में अब आके ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेट लेनी शुरू कर दिया, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ना सिर्फ उन्होंने गूगलीज अच्छी करनी शुरू किया, बॉल को टर्न भी करना शुरू कर दिया। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ है। हमारे स्पिनर नहीं इनसे सीख रहे होंगे, देख रहे होंगे टीवी पे। देखिए हमारे सिखाने वाले पिछले कितने सालों से हैं। ठीक है, लेकिन आमिर इसने वाकई में जंपा को क्रेडिट जाएगा, 13 विकेटें हो गई इसकी। श्रीलंका के खिलाफ 4, पाकिस्तान के खिलाफ 4, आज नीदरलैंड के खिलाफ। मुझे पहले 2 मैचेस में इस तरह लग रहा था कि पता नहीं इसको बॉलिंग भूल गई। पहले मैच में तो कोई विकेट ही नहीं ली। उसके बाद तीसरे मैच से ये शुरू हुए कंसिस्टेंट परफॉर्म करना, ट्रैजेक्टरी चेंज की, पूरा जो है वो ट्विक देना शुरू किया बॉल को, गूगलीज का करने का किसी ना किसी ने कॉन्फिडेंस दिया होगा, अपनी वेरिएशन यूज करनी शुरू की। और आज एक और अच्छी चीज जो हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो हम मिचेल स्टार्क की बात कर रहे थे, गेंद आगे फेंकते हैं जिसकी वजह से इन पिचेस के ऊपर ड्राइव करना बड़ा आसान। आज उन्होंने अपनी लेंथ थोड़ी सी खींची, सही है। और एक सिर्फ ओवर में एक गेंद के ऊपर गेंद को आगे पिच कर रहे थे। और आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है अब आके कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू किया है। और जो एक और चीज़ हुई है, आज का जितने बड़े मार्जिन से ये मैच जीते हैं, इनका नेट रन रेट आपने पहले जिक्र किया वो इंप्रूव हो गया। सो नाउ लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो डेंजरस होगी। एज फार एज मैक्सवेल इज कंसर्न, कंसिस्टेंस नहीं आनी,
अगर तो वो कंसिस्टेंटली इस तरह खेलते हैं अगले 1-2 मैचेस में, तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल में जाना जो है यकीनी हो जाएगा। समी कैसे देखते हैं आज मैक्सवेल 134वां मैच, तकरीबन 11-12 बरस हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, आज सिर्फ तीसरी सेंचुरी उन्होंने वनडे मैचेस में स्कोर किया। आमतौर पर लोअर डाउन द ऑर्डर आते हैं और तेजी से रन बनाते हैं, लेकिन आज उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने क्या बैटिंग की, 8 छक्के लगाए, कमाल की बैटिंग की मैक्सवेल ने। यहाँ देखें जिस तरह के डेंजरस प्लेयर हैं, देखें पाकिस्तान के खिलाफ या पिछले मैच में भी आप देखें कि वो पहली बॉल पे चांस लिया, उन्होंने उस वक्त पेड ऑफ नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने अपने खेलने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला। और ये नया शॉट लाए रिवर्स पे छक्का मारने का, ये भी एक इसको क्रेडिट इनको जाएगा। जी आप देखें ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं, स्वीप ले लें, रिवर्स स्वीप ले लें, फिर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड सारे शॉट मारते हैं। फिर जिस तरीके से आज बैटिंग का आगाज़ हुआ है, डेविड वार्नर जिस फॉर्म में, आज उन्होंने फॉर्म का भरपूर फ़ायदा उठाया। और अब देखें हम बात कर रहे थे सुबह कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम जिस तरह खेलती थी कि अगली टीमों को डोमिनेट करती थी, बिल्कुल आज आप देखें नजर आया कि ऑस्ट्रेलियन टीम वापस कमबैक किया है वर्ल्ड कप में और लग रहा है कि अब वो डेंजरस होती जा रही है टीम। और इस वक्त तक जितनी भी टीमें नेदरलैंड के खिलाफ खेली हैं, सबसे ज्यादा आउट क्लास ऑस्ट्रेलिया ने किया। नाउ दे आर बैक इन द रिदम। और ऐसी टीमों के खिलाफ जो है अक्सर आप थोड़ा सा प्रेशर फील करते हो कि अगर हम फंस गए तो बुरी तरह फंसेंगे। इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया ना नेदरलैंड ने। और मेरा ख्याल है आज स्टीवन स्मिथ ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की, लबुशेन ने भी एग्जैक्टली। और वहां पे थोड़ा सा ट्रिक मिस कर गए नेदरलैंड के बॉलर्स, उनको लेग बिफोर करना चाह रहे थे, जो उनका वीकनेस है अंदर लाके, लेकिन लाइन जो है उनकी जो है लेग स्टंप की तरफ जाती रही और वो लंबे स्कोर कर गए। लेकिन रन्स आपकी बेल्ट के नीचे आ जाए तो आप कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देते हैं। समी जो टॉस जीतकर अब तो यही हो रहा है कि ये ट्रेंड चल निकला है कि जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करने को तरजीह देती है, और ऑस्ट्रेलिया ने आज यही किया, टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। आइंदा आने वाले मैचेस में जिस तरह आमिर बात कर रहे थे, अगर हम बात करें कि 4 तो 300 से ज़्यादा रन तक, एक 400 और 300 रन बने, तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने ये तीसरी दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने 300 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ भी 300 किए, इससे पहले भी 311 किए, आज भी इन्होंने किए। तो अब समझते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में यही ट्रेंड सेट होगा कि जो टीम टॉस जीते, चाहे पिच कैसी क्यों ना हो, क्योंकि फिर उसके बाद दूसरी टीम जो है वो थोड़ी अंडर प्रेशर हो जाती है। जी देखें बात हमने की है कि रन ऑन द बोर्ड जब भी हो तो एक एडवांटेज जैसा होता है टीम को। फिर अगर आप सेकंड इन बैटिंग की बात करें तो देखें ओस पड़ती है, बॉल हल्का सा स्केट करता है, तो डिफरेंट सिनेरियो में खेलना पड़ता है। और इस तरह अगर आप पहली बारी देखें, अगर आप सेट हो जाते हैं, विकेट का आइडिया हो गया, तो पूरी इनिंग ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है विकेट। तो ये बड़ा एडवांटेज है पहली खेलने वाली बारी, क्योंकि विकेट उसको अगर शुरू में एक्सेस कर ले और अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो फिर वो लंबा स्कोर ही करता है। आमिर आज तो उसकी नौबत ही नहीं आई, 21 ओवर में ऑल आउट हो गई 90 पे उनकी टीम। देखिए आज जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का जो मजा आ रहा था, मिचेल स्टार्क ठीक ठाक उनका गेंद जो है वो कर्व कर रहा था, बेंड हो रहा था, राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बाहर निकल रहा था, स्लिपें भी उन्होंने लगवाई और बड़ी अच्छी लेंथ के ऊपर बॉल कर रहे थे। अब इस विक्ट्री के बाद पॉइंट्स टेबल पर देखें कि ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर आ गया, प्लस 1.14 का उसका नेट पहले माइनस में थे, पहले माइनस में थे। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने जंप किया है ऑस्ट्रेलिया ने। इससे ये है कि पाकिस्तान को जो है थोड़ा सा अपनी जो क्रिकेट है उसमें निखार लाना होगा। उनको जो है जिसके साथ भी खेलें मार्जिन के साथ जीतना पड़ेगा, ताकि ये इन द हंट रहे। अफगानिस्तान भी आमिर कुछ कर सकता है, अभी उसके 4 मैच बाकी हैं, अभी 4 पॉइंट। लेकिन रियलिस्टिकली अगर देखें, हमने सुबह भी बात की कि अफगानिस्तान को अगर तो कंडीशन दे दी तो फिर ये कुछ भी कर सकते, तो ये इनका चांस बन जाएगा। इनको हर मैच में जिस तरह की ये पिच के ऊपर रिलैक्स फील करते हैं वो मिलती गई, तो ये डेफिनेटली ये ग्राइंड तो करेंगे बाकी 2 टीमों को। और इंग्लैंड का समी माइनस में है नेट रन रेट। अब इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल तो कर रही है, कभी उनके कप्तान कहते हैं जॉर्ज बटलर के ह्यूमिडिटी जो है असरअंदाज हो रही है, उनके प्लेयर्स भी इंजरी का शिकार हो गए, रीस टॉपली चले गए। उधर श्रीलंका ने एंजेलो मैथ्यूज़ को जो फॉर्मर कैप्टन है उनको इंक्लूड कर दिया पथीराना की जगह। तो हीट का असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा टीमों पर? या बिल्कुल हीट का असर भी पड़ रहा है। काफ़ी जगह आप देखें मैचेस में ह्यूमिडिटी बहुत है, फिर जिस तरह हाई इंटेंसिटी गेम हो रहे हैं, वर्ल्ड कप का अलग प्रेशर होता है, तो कहीं ना कहीं प्लेयर पे ये फ़र्क पड़ रहा है। फिर आप अगर देखें स्पेशली बॉलर की बात करें तो ये विकेटें काफ़ी ज़्यादा बैट्समैनों के फेवर में, आप देखेंगे कितनी ज़्यादा सेंचुरीज हो गई अभी तक, तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ रहा है बॉलरों पर, और ज़ाहिर सी बात है प्रेशर भी इसी तरह आ रहा है। तो इसी तरह आगे मैच जाते जाएंगे तो मेरे ख्याल में प्लेयर को अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा, वरना आगे इंपॉर्टेंट आने से
मैचों से पहले और भी लड़के इंजर्ड हो सकते हैं। आमिर, जिस तरह आप शुरू में कह रहे थे ये वर्ल्ड कप बैट्समैनों का मतलब रन्स का 21वीं सेंचुरी स्कोर हुई है इस वर्ल्ड कप में, अभी तो आधा वर्ल्ड कप हुआ है और अगर रन्स की तादाद देखें 12,000 से ज्यादा रन्स टीमें बना चुकी हैं। इट शोज कि ये बैट्समैन जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल डोमिनेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो चीज़ है जो हमने पहले कही कि 3 फास्ट बॉलर खेलना लाजमी है आपकी लाइनअप में और फास्ट बॉलर्स ने आपको ज़्यादा आउट करके दिए हैं इस वर्ल्ड कप में। इट्स क्वाइट इंडिकेटिव ऑफ अ लेकिन फैक्ट। 2 स्पिनर्स कामयाब है। सेंटर जो स्पिनर बॉल को स्पिन कर रहा है वो आउट भी कर रहा है। जंपा और सेंटनर दोनों सेंटनर भी स्पिन कर रहे हैं। उनका जो इंडिया के रेस स्पिनर हैं हाँ, कुलदीप यादव, वो भी गेंद को स्पिन कर रहे हैं। जो स्पिनर गेंद को स्पिन कर रहा है वो यहाँ पे कामयाब हो रहा है। समी, इस लिस्ट में देखें क्विंटन डिकॉक 3 सेंचुरियां इस वर्ल्ड कप में बना चुका है, 2 डेविड वार्नर ने बनाई है और फिर पाकिस्तान के रिजवान ने भी सेंचुरी स्कोर की है, अब्दुल्ला शफीक ने भी सेंचुरी स्कोर की, विराट कोहली भी, यानी कि जितने टॉप के बैट्समैन हैं दे ऑल हैव स्कोर्ड सेंचुरी और महमूदुल्लाह ने भी बना दी। तो आप देख रहे हैं कि अब आइंदा, क्योंकि अभी मैचेस हैं, तो आइंदा आने वाले मैचेस में खास तौर पर क्विंटन डिकॉक पाकिस्तान के लिए खतरे की अलामत बन सकता है, जो पाकिस्तान से मैच है परसों। जी हाँ, बिल्कुल देखें, ना सिर्फ क्विंटन डिकॉक, बाकी भी इनके जितने बैट्समैन हैं सारे इनफॉर्म हैं और फिर हाई स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखें ये फ्लेयर और जिस फेयरलेस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नया बॉल हम अच्छा करें। अगर नए बॉल पर हम स्ट्राइक करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, 1-2 विकेट भी मिलती हैं। और देखें, जो हमने बात की है कि हम बहुत ज़्यादा बाउंड्री बॉल दे रहे हैं तो हमें वो भी कट डाउन करने हैं। अगर शुरू में थोड़ा सा कंटेन करें और 1-2 विकेट लें तो बाकी आने वाले के लिए बहुत ईजी लेकिन होगा। अगर आप वो जो सेंचुरीज वाली लिस्ट है ना उसमें इंशाल्लाह ताला 2 पाकिस्तानी ऐड होंगे और ऐड होंगे। बाबर आजम मुझे लगता है कि ऐड होगा, soon मुझे add लग रहा होंगे। है। अच्छा आमिर, अगर इस स्टैट्स पे नजर 12,562 रन और सिर्फ 363 विकेटें, तो इट मींस कि दिस वर्ल्ड कप बिलोंग्स टू द बैट्समैन। देखिए, फ्रॉम द वर्ड गो आपको ये पता था कि ये वर्ल्ड कप जो है वो बैट्समैन रन ऑन द बोर्ड करेंगे और आपके बॉलर्स जो है, मैंने पहले कहा था जो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग अच्छी करेगा शुरू में और मिडिल ओवर्स में वो टीम जो है वो कामयाबी हासिल करेगी। अब आप देखें ना इस पे आमिर के जो आपको जो नजर आ रहा है कि जिस तरह से 428 रन भी हुए हैं, 345 रन भी हुए हैं, फिर उसके बाद आप आ जाए 399, 367, 382, तो रन तो तकरीबन 400 के लगभग। स्कोर तो जब आप सब कॉन्टिनेंट में जाएंगे और स्पेशली जिस तरह इंडिया की पिचेस हैं, जब वो अपनी बायलैटरल सीरीज खेलते हैं अपने मुल्क में तो टीमों को सामने रख के वो स्पिन विकेट बनाते हैं, लेकिन जहां पे वाइट बॉल क्रिकेट है वहां आप देखें कि पिचेस जो हैं वो इवन इनके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। सो आपको ये पता था कि यहाँ पे जो मैचेस है वो हाई स्कोरिंग हो गए। 2-3 वेन्यूज हैं यहाँ पे जहाँ पे स्पिनर्स के लिए चेन्नई का एक तो चेन्नई, जिस तरह वो हम लोग अहमदाबाद में खेले, बिल्कुल वो और कोलकाता भी हो सकता है। वहां पे सुना है कि गेंद थोड़ा बहुत करता तो है। पाकिस्तान के 2 मैचेस हैं वहाँ, बांग्लादेश से और इंग्लैंड से कोलकाता में। मे बी इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान के वहाँ पे मैचेस हैं और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की टीम भी अभी जो उनकी बॉलिंग है ना, कंडीशंस मिलेंगी तो बॉलिंग होगी, वरना लेकिन जहाँ पे विकेट थोड़ी सी फ्लैट आती है वहाँ पे हम फ्लैट हो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी बॉलर जो है अपने आप को थोड़ा सा ज़रा हिम्मत दिलाएं तो अभी भी हम लोग देखें इस टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरह के आपके पास नाम है, बैटिंग आपका डिसेंट जॉब कर रही है पाकिस्तान की, बॉलिंग जो है बहुत बड़ा कंसर्न है, थोड़ा सा उसको वेल राउंडेड कर रहे हैं। जिस तरह अभी समी ने मेंशन किया, बड़ा अच्छा पॉइंट है, बाउंड्रीज लीक कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग बाउंड्रीज की रेशो कम करवा दें तो फिर काफी दूसरी टीम को कम रन तक हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। समी, जिस तरह से हमारे बॉलर, आज तो ये खबर किसी ने उड़ा दी अफवाह के मीर हमजा को भी भेज जा रहा है। अगर आप वहाँ पर जमान खान वहाँ मौजूद हैं तो आप अगर इंक्लूड किसी को करना चाहें, खुदा न खास्ता किसी के साथ फिटनेस का मसला हो, एक्सक्यूज मी, तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा वसीम जूनियर किस दर्द की दवाएं उनको लेके घूम रहे हैं, और फिर अगर इन केस ऐसी अगर खबर आ रही है कि यहाँ से अगर किसी को भेजते हैं तो फिर बाकियों को किधर सेलेक्ट किया था। चेयरमैन साहब से मीटिंग करते हैं, इंजमामुल हक मोहम्मद यूसुफ को लेकर जाते हैं। आज हमारे पास इत्तलात हैं कि यूसुफ इज़ क्वाइट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द बैटिंग कोच ऑफ पाकिस्तान टीम।
तो ये सारे मामला किधर जाएंगे? देखें ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ये तो अभी फजूल सी बातें हैं कि अभी से आप ये बात कर रहे हैं। अभी टीम के 4 मैच बाकी हैं, अभी हम स्टिल इन द चांस कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकें। फिर जैसे आपने बात की मीर हमजा, तो मेरे ख्याल में वो सोच रहे हैं कि नया बॉल पे जो वसीम जूनियर है वो नए बॉल के बॉलर नहीं है। तो फिर क्यों सिलेक्ट किया था? जी हाँ बिल्कुल, इसमें ज़रूर सवाल ये निशान आता है कि क्यों सिलेक्ट किया गया, जब इसकी कंडीशन में आपने एक लड़का सिलेक्ट है और ट्रेवलिंग रिजल्ट में ये है जमान खान है, तो फिर आप कैसे आप बाहर से एक बंदा ले मुझे सकते पता चला कि उनका पासपोर्ट मांगा गया है, इनका मीर हमजा का। देखिए इसको बताता है क्रिकेटिंग सेंस। आपका स्ट्रगल कर रहे हैं फास्ट बॉलर, ठीक है, अभी आपके पास बेंच पे है, ठीक है, क्या आप मीर हमजा को भेज के शाहीन अफरीदी को रिप्लेस करवाना? स्पिन डिपार्टमेंट में आपको प्रॉब्लम है, फाइंड अ स्पिनर, इसका मतलब है स्पिनर आपके पास नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। नहीं है, आपको वहां पे जो शिद्दत से जरूरत है वो एक फ्रंट लाइन क्वालिटी स्पिनर की जरूरत आप है। देखें जंपा हुए, या आप देखें कुलदीप यादव हुए, या आप मिचेल सेंटर हुए, इन सब ने कैसे परफॉर्म किया? देखिए एशिया कप में भी आप अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस उठा के देखें, आपके नए बॉल से फास्ट बॉलर ने कुछ ना कुछ आपको करके दिया। अनफॉर्चुनेटली नसीम शाह अनफिट हो गए, कुछ ना कुछ करके दिया। आपके स्पिनर्स की वजह से दूसरी टीमों ने कम बैक किया। सो अगर अभी तक आपको ये चीज रियलाइज नहीं हुई तो मैं आई डाउट द क्रिकेटिंग नॉलेज ऑफ दोज पीपल। तो दे आर गेटिंग हेल्दी सैलरी। सैलरी तो जो आप काम करेंगे उसकी सैलरी तो मिलेगी, लेकिन हलाल भी तो करना है। काम तो करें ना, मतलब हलाल काम की आपने करना है। बात की काम करें तो काम करें ना। मैं शख्सियत के मुताबिक कह रहा हूँ, हलाल भी करना है। हलाल करना है, हलाल नहीं करना, हलाल करना है। हलाल करना है, ये भी आपने एक मैसेज दे दिया। समी, ये अब आप इस सिचुएशन में पाकिस्तानी टीम चेन्नई में साउथ अफ्रीका के मध्य मुकाबिल होगी, आप क्या देखते हैं? हम 3 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं या 2 ही स्पिनर्स? नवाज वापस आ सकते हैं कि नहीं? देखिए आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि 2 लेग स्पिनर हमने खिलाए लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिले। अब देखें हमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाजमी करनी है बैट बॉलिंग में। क्या करेंगे? हमारे पास कोई बेंच स्ट्रेंथ है जो हम करेंगे? आप मुझे बताएं। देखिए बेंच स्ट्रेंथ अभी जब ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? नवाज को तो ट्राई कर चुके हैं, बस सिर्फ एक वसीम जूनियर मासूम रह गया, उसको ट्राई नहीं किया। जी हाँ, तो ट्राई करें, क्यों नहीं करें? देखें यही बात होती है कि हम यहाँ से बैठ के कह सकते हैं कि उसको ट्राई कर लें, लेकिन हमें नहीं पता वो नेट्स पे कैसी बॉलिंग कर रहा है, किस फ्रेम ऑफ माइंड में, कितनी वो फॉर्म और कितनी मतलब तो ये लेकर क्यों गए हैं? अगर समी उसको फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा नेट पर, तो क्या वो घूमने फिरने के लिए? मैं थोड़ा सा ये जो समी ने बात की है बिल्कुल सही की है। ये प्योर एक जो क्रिकेट को समझने वाला बंदा ना वो कर सकता है कि मैं अगले की फॉर्म देखूंगा बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं करूंगा। मसला आपका ये है कि आपकी बॉलिंग का बहुत बड़ा कंसर्न है, सारे वावेला मचा रहे हैं, हर चीज बाबर आजम के ऊपर फेंक रहे हैं। ये बॉलिंग कर रहा हो, बाबर आजम इसे कहे कि तुमने इस जगह पे बॉल करना है और वो उधर किए जा रहा है, बाबर आजम क्या डंडा पकड़ लेगा? वो यही कहेगा ना कि इस तरह नहीं इस तरह करो। देखिए अगर वो आपको डिफेंसिव नजर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? करके नहीं दे रहे ना, करके ही नहीं दे रहे। आप हर मलबा उसी के ऊपर डाल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, वर्ल्ड कप खत्म होने दें, उसको एडवाइस दें। उसको सुनते हैं ये, आप उनको एडवाइस दें कि बच्चे इस तरह नहीं इस तरह भी हो सकता है। वर्ल्ड कप खत्म होगा, वर्ल्ड कप के बाद हर चीज जो है वो टेक केयर करेगी हर चीज का। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान ही आप मीटिंग कर रहे हैं। नहीं हमें ये क्या है कि आपके फलाने को हम वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ और हमारी एक हिस्ट्री है कि हम नीचे से एकदम से ऊपर आ जाए, एकदम से कुछ होता है। और अभी आप लास्ट T20 वर्ल्ड कप ही देख कि कैसे जिम्बाब्वे वाले मैच के बाद हम नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को ना हराए तो आपका तो चांस नहीं था, नहीं था ना आपका चांस। सो आप पहुंच गए, यू एंडेड अप इन द फाइनल्स। सो बात यह है कि अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ। जो कंसर्न है उसके बारे में बात करें। देखिए शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। हारिस रऊफ आपके सामने लीकिंग रन्स, अभी से नहीं, आप T20 वर्ल्ड कप में चले जाएं, जो आप इंडिया के खिलाफ मैचेस हारे, छक्के पड़े। लेकिन ये ट्रायो तो बड़ा मशहूर हो गया था, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ। देखिए जब क्वालिटी बैटिंग सामने आएगी ना, तो तब जब मैच पड़ता ना देन आप गेज करना शुरू करते हो। बात सिंपल सी है कि बॉलर्स को जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्न्स है।
आपने अपना बॉलिंग डिपार्टमेंट ठीक करना है। अगर आपने किसी को वहां पे भेजना है, आई सजेस्ट कि 2 स्पिनर जो हैं तगड़े भेज दें आप। सही। अब इस पे कौन गौर कर रहा है, क्योंकि चीफ सेलेक्टर तो मिले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन से, और सुना है आकिब जावेद ने भी मुलाकात की है, मोहम्मद यूसुफ भी मिले, तो अब देखें क्या होता है। लेकिन इससे पहले कि हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें, हमारा एक सेगमेंट है क्या आप जानते हैं, और इस सेगमेंट में हम सवाल करते हैं क्या आप जानते हैं। किस खिलाड़ी ने वनडे में एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं? रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, मार्टिन गप्टिल और क्रिस गेल। किस खिलाड़ी ने वनडे में एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाए? आप इसका जवाब सोचिएगा और प्रोग्राम के आखिर में हम आपको इसका जवाब देंगे। हम इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सुहेल और मोहम्मद समी से मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और आज ऑस्ट्रेलिया ने जिस अंदाज से नेदरलैंड की कमज़ोर टीम को 309 रन के वादे मार्जिन से हराया, वो दीगर टीमों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ख़तरे की घंटी बजा दी है कि जो रेस में शामिल है सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए, और इन टीमों में पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान के अभी 4 मैच बाकी हैं। पाकिस्तान का एक मैच साउथ अफ्रीका से है परसों चेन्नई में, उसके अलावा पाकिस्तान का एक मैच न्यूजीलैंड से बेंगलोर में है, और फिर 2 मैचेस पाकिस्तान के कोलकाता में इंग्लैंड और बांग्लादेश से हैं। तो अब देखते हैं पाकिस्तानी टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं और आमिर सुहेल से गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा से आगाज़ करते हैं। मोहम्मद समी मौजूद है, मोहम्मद समी से सवाल कर लेते हैं। समी, पाकिस्तान की आप पहले जो बात कर रहे थे टेक्निकली के, अगर मोहम्मद वसीम जूनियर क्या नया गेंद कर सकेगा, क्या वो फुल्ली फिट है, किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, लेकिन उसको फ्रेम ऑफ माइंड में लाने के लिए उसको ग्राउंड में तो उतार रहे थे, वो एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर फील्डिंग तो कर रहा था। उससे भी कुछ फील होता है कि अगर आप एज अ सब्स्टिट्यूट ग्राउंड में जा रहे हैं आपको फीलिंग आती है मैच की? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, फ़र्क तो पड़ता है। अगर आप ग्राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको सिनेरियो का आइडिया होता है, थोड़ा सा नर्व जो होते हैं वो कूल डाउन करते हैं। लेकिन जैसे हमने बात की है, देखें हमें प्लान नज़र नहीं आया जब भी हम एक बात कर रहे हैं कि देखें विकेट में जो स्टैटिक्स कहती है और जो आपको सब नज़र आ रहा है वर्ल्ड कप में कि विकेटों के अंदर ज़्यादा चांस है बॉलरों का आउट करने का, लेकिन हमें 3 मैच में वो कोशिश करते हुए नज़र नहीं आए। तो ये थोड़ा सा एक अलार्मिंग है कि ये मॉर्कल है टीम के साथ, जी हाँ, बॉलिंग कोच, और मिकी आर्थर की रिकमेंडेशन पर आए। मॉर्निंग मॉर्कल के अलावा एक साउथ अफ्रीकन एंडियो पोटिक, वो बैटिंग कोच आए, वो साउथ अफ्रीका अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एक आध वनडे खेले। तो आप समझते हैं जो कोचेज जिनको रेकमेंड किया गया मिकी आर्थर की जानिब से, आर दे प्लेइंग देयर रोल, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, रोल तो इस वक्त नज़र नहीं आया इतना ज़्यादा। अगर आप देखें कि ओवरऑल जैसे पूरी दुनिया ये कह रही है कि विकेटों में ज़्यादा चांस है बॉलर का, आपके पास एनालिस्ट है, आपके पास कोचेज़ हैं, फिर तो आप क्यों नहीं वर्कआउट करते हुए नज़र आए? देखें, एक चीज़ है कि आप कोशिश कर रहे हो और ना, और ये वो नज़र आ जाता है, लेकिन हमें लगा ही नहीं कि विकेट टू विकेट ट्राई आउट कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं कि विकेट में रहे। फिर आपको देखें ब्रेव होना पड़ता है, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो वेरिएशन यूज़ करें, स्लो विकेट है, वो भी करते हुए नज़र नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि हमने जो हमारी देखें बॉलिंग का काफ़ी फतवात है माजी से लेकर अब तक, तो अभी वो लग नहीं रहा था वो। जी हाँ, तो डरे डरे नज़र आए बॉलिंग करते हुए, अपनी वैरायटी यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन इस फहरिस्त पर आमिर अगर आप नज़र डालें कि आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 115 रन दिए बास डेलाडा ने, और राशिद खान जिन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ, मुझे याद है उन्होंने शायद साउथहैम्पटन में दिए थे मुझे, राशिद खान ने 9 ओवर्स में 110 रन। और फिर मार्टिन सनेडन का रिकॉर्ड बड़े अरसे रहा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल के। फिर जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज़ वाले, उनका भी था, और उसके अलावा दौलत ज़ादरान। तो 10 ओवर्स में 115 रन, इसको आप कैसे देखते हैं? आज खुल के पिटाई हुई आज इनकी। देखिए, गॉट कॉट इन द व्हर्लविंड, फंस गए, और आज जिस तरह उन्होंने बैटिंग गुंडों में फंस गए। आज जिस तरह की बैटिंग मैक्सवेल और वार्नर ने की है, देखिए दो जो प्लेयर्स थे वो बड़ा कंजर्वेटिव खेले, स्मिथ और लबुशेन। उसके बावजूद 400, बताइए। तो इसका मतलब है कि 2 क्वालिटी इनिंग्स हुई और एक अग्रेसिव इनिंग्स हुई, उसकी वजह से जो है वो इतना बड़ा स्कोर हुआ, और किसी ना किसी
मैं तो फंसना था बॉलर ने कि उसको सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रन किसी ने बना ही दिया और आज हो गया। हालांकि ये वही टीम है साउथ अफ्रीका को जिसने के आउट किया था आमिर। ये हैरत की बात है, ट्रांसफॉर्म किस तरीके से हो गई इनकी बॉलिंग ऐसे है? हैरत की बात नहीं है, आप मुझे बताएं। आप हैरत का लफ्ज इस्तेमाल करके आप इधर को निकल रहे हो और हमें जो है वो फंसा रहे हैं। नहीं ना, आप मुझे बताएंगे एक टीम ने उनका अच्छा दिन था, आज बुरा दिन था। आज बुरा समी आप क्या कहते हैं? कभी आपकी जब पिटाई हुई, कभी आपने सबसे ज्यादा रन किस मैच में दिए, कुछ याद पड़ता है आपको? ये 74 रन 10 ओवर में, ये मेरी सबसे किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। Yeah. तो फिर दुख होता है जब आप ड्रेसिंग रूम में गए तो आपने कहा यार ये क्या हुआ, 7.4 रन पर ओवर से मैंने इतनी मेरी पिटाई होगी। फिर आपने कोशिश की कि अगले में ऐसी गलतियां ना करूं जिससे इतने रन स्कोर। या देखें, कोई भी प्लेयर हो, कोई भी अंडर परफॉर्म खुद नहीं करता, क्योंकि सबको दुख होता है, अफसोस होता है। फिर अपनी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कोई भी नहीं चाहता कि बुरा करें। देखें, एफर्ट हर कोई करता है, लेकिन ये कि बाद औकात ऐसा होता है कि आपका दिन नहीं होता। तो ऐसे में कप्तान को बहुत जल्दी रियलाइज़ कर देना चाहिए कि इसका दिन नहीं है, और इस तरह से फिर आपको अराउंड जो आपके बॉलर हैं कि हर किसी का अलग अलग दिन होता है, तो उसको आप अराउंड आप उस तरह बॉलिंग करें। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। और कल जो है वो बड़ा एक अच्छा मैच होने वाला है इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमों के दरमियान। आमिर, अब इंग्लैंड को कैसे देखते हैं आप? इंग्लैंड कम बैक कर सकते हैं? देखिए, जितना टैलेंट उनके पास है उनको कम बैक करना चाहिए। और जो अभी उन्होंने कार्स नए फास्ट बॉलर बुलाए हैं, मैं समझता हूँ कि उनके सक्सेस के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। और ला के बैक ऑफ द लेंथ गेंद को बैंग करते हैं और अंदर लेके आते हैं गेंद। तो आई थिंक इन पिचेस के ऊपर उनको कामयाबी मिल सकती है। और इंग्लैंड का भी यही प्रॉब्लम है कि बैटिंग तो ठीक है उनकी, एक दो मैचेस में चली है और उनमें एबिलिटी है, लेकिन मसला ये है कि बॉलिंग रन्स बहुत ज़्यादा लीक कर रही थी, सही, जिसके ऊपर बैट्समैनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हुआ था, अननेसेसरी प्रेशर था। तो आई थिंक उनको भी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनकी बॉलिंग लाइनअप का है। अभी तक उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो सेट नहीं हो पा रही। वो यही समझते रहते कि पेस के ऊपर हम लोग जो है ना, मार्क वुड और वो जो दूसरे इन्होंने गस क्या एटकिंसन, हाँ जी, उनको खिलाया हुआ था कि वो आउट कर देंगे डराड रू के, उस तरह बिल्कुल नहीं हुआ। समी, जो अब श्रीलंका ने रिप्लेसमेंट जो लिया है पथिराना का, एंजेलो मैथ्यूज आए। एंजेलो मैथ्यूज तो अब बैटिंग कर रहे हैं, पहले एक ज़माने में बॉलिंग भी किया करते थे, अब तो प्योरली वो बैट्समैन बन गए। इस रिप्लेसमेंट को कैसे देखते हैं? एक्सपीरियंस कैंपेनर है एंजेलो मैथ्यूज के आने से फ़र्क पड़ेगा श्रीलंकन टीम में? जी हाँ, बिल्कुल फ़र्क तो पड़ेगा। जिस तरह के उनके बाकी आप अगर बैट्समैन देखें सारे डायनामिक हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन उनके पास बीच में एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर की कमी थी, जो मेरे ख्याल में अब एंजेलो मैथ्यूज के आने से पूरी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा वो एक्सपीरियंस भी है। फिर उनका रोल जो है थोड़ा सा फिनिशर भी है आजकल, जिस तरह तो हिटिंग भी कर लेते हैं। जी हाँ, तो मेरे ख्याल में उनसे अब बैटिंग उनकी मुस्तकम हो जाएगी। श्रीलंका की बॉलिंग में इशू आ रहा है, जिस तरह इंग्लैंड का भी प्रॉब्लम है, इसी तरह श्रीलंका का भी है। दोनों टीम सही तरीके से बॉलिंग नहीं कर पा रहे, जो उनके मेन स्पिनर हैं। हसरंगा तो वर्ल्ड कप में आए नहीं, जो सबसे बेस्ट स्पिनर थे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही आपको। या बॉलिंग मधुशंका ने आउट तो किए हैं समी। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, बॉलिंग उस तरह की नज़र नहीं आ रही कि इम्पैक्ट नहीं कर पाए। देखें, एक बॉलर का अगर कर रहा है तो वो पूरी बॉलिंग एज ए टीम कलेक्टिव नहीं कर पा रही। कभी वो अच्छी करता है तो बाकी दो बॉलर बुरी करते हैं, एज ए टीम यूनिट नहीं खेल रही। फिर अगर आप बात करें, देखें इंग्लैंड भी अभी तक सेट नहीं है उनकी। अगर आप बैटिंग की बात करें, अभी तक वो सही अप्रोच नहीं। बेन स्टोक्स वापस आ गए। या बेन स्टोक्स वापस आ गए, लेकिन देखें अभी लास्ट मैच में भी स्ट्रगल की, रन ठीक है ज़्यादा थे, लेकिन अभी तक उनको अप्रोच समझ नहीं आया कि किस तरह अप्रोच से स्टार्ट करें। क्योंकि यूजुअली वो लोग अटैक शुरू में कर रहे थे, जो पीछे खेलते आ रहे थे, लेकिन अभी वो अटैक पे जा रहे हैं तो विकेटें गिर रही हैं। तो अभी तक उन्हें सही तरह से अप्रोच का नहीं आइडिया हुआ कि हम किस तरह से अप्रोच लेके चलें और हम मैच जीतें। लेकिन उन्होंने एक गलती की है, ठीक है, उनकी बॉलिंग जो है स्ट्रगल कर रही है। उनके एक बैट्समैन थे जो तगड़ी क्रिकेट खेल रहे थे, कुसाल मेंडिस, उनको कैप्टनसी दे दी। वो बिल्कुल प्रेशर में आ गए और पिछले 2 इनिंग्स में उनसे स्कोर नहीं हो रहा। अभी भी वो कंफ्यूज हैं कि अटैकिंग क्रिकेट खेलें या कप्तानी का जो रोल मुझे मिला है उसको साथ लेके कीपिंग भी तो कर रहे हैं। हाँ जी, सो वो आई थिंक वो उनके ऊपर भी प्रेशर आ गया। आई थिंक दिमत को कप्तानी दे देते तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और ये मैं पॉइंट इसलिए रेज कर रहा हूँ कि बड़े कम प्लेयर आते हैं जो कप्तानी का प्रेशर
बर्दाश्त सस्टेन कर पाते। सकते हैं। बाबर आजम ने प्रेशर बर्दाश्त किया है समी? जी हाँ, देखिए पिछले 4 साल से कप्तानी करते आ रहे हैं, यही टीम नंबर 1 बनी। अभी वर्ल्ड कप में देखें परफॉर्मेंस खराब हुई तो अचानक उनकी कप्तानी पे वो आ गई। देखिए बात ये है कि कप्तान एक तरह से हेल्प ही कर सकता है, लेकिन लड़के अगर अंडर परफॉर्म आपकी राय में तब्दील करना चाहिए अभी बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद या नहीं? मेरे ख्याल में ये कि अभी वर्ल्ड कप के बाद की बात। वर्ल्ड कप के बाद देखा जाएगा। देखें इकबाल भाई, वर्ल्ड कप के बीच में हम कैसे कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद चेंज किया जाएगा? जब टाइम आएगा जब सोचे, लेकिन अभी तो ये बात करना मेरे ख्याल में कि ये बात सही कह रहे हैं बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा, मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं उनको ये कहूँगा, अनाउंस कर दें बाबर विल बी रिटेन्ड एज अ कैप्टन। कैसे कर दें? उनके इर्द गिर्द जो घेरा लगा हुआ है, नहीं, वो मुझे पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ घेरा तो लगा हुआ है क्या ना? दें, और उसके बाद जरा इफेक्ट देखें। फिर सब चले जाएंगे, तन्हा रह जाएंगे वो चेयरमैन क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी। तनहा किस तरह रह जाएंगे? जो सारे लोग चले जाएंगे जब उन्होंने इस तरह के ऐलानात किए। पहले आप देखें, मिसबा कह रहा है मेरी मर्जी की टीम नहीं, हफीज छोड़कर चला गया। इंजमाम 2-3 मरतबा ये कह चुके हैं, उनके खुद नहीं कहते लेकिन उनके दोस्त मुश्ताक अहमद कह चुके हैं कि शायद वो रिजाइन कर रहा है, ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं। तो फिर प्रेशर तो पड़ेगा ना। देखिए इंजमाम अभी हैं चीफ सिलेक्टर जी, चीफ सेलेक्टर जब तो मिलाने लेकर गए थे नजर तो मोहम्मद आ नहीं यूसुफ रहा। को। कि कोई टीम की सिलेक्शन हुई भी है। वो गए थे ना हैदराबाद, वहां पर टीम को टिप्स देकर वापस आ गए। आपको पता होना चाहिए था जब आपने टेक ओवर किया कि आप क्यों टेक, अभी आपने मोने मौकिल की बात की है। कि उनका कोई रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। देखें वो आएगा, एक सीरीज में पाकिस्तान टीम के साथ काम करता है, वापस चला जाता है। ठीक है, इनके साथ आपने जब तक टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर नहीं काम नहीं करना, उस वक्त किया। तक काम देखिए सबसे बड़ा गेज है किसी को सिलेक्ट करने का बॉलर का, सही। आप उसको ना एक प्लान देते हो, अगर वो उसको रिपीटेडली वो एग्जीक्यूट करके दिखाता है, एक ही नहीं प्लान, डिफरेंट प्लान अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो है बॉलर खिलाने के लिए। सही। एक बंदा प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, कैसे? फिर आप क्या करेंगे? इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक जोश जगा दे का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे थोड़ी बात भी करेंगे और आपको सवाल का जवाब भी बताएंगे जो हमने क्या आप जानते में आपसे पूछा था। पाकिस्तान के दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ एक मरतबा फिर जोश जगादे में आपको खुश आमदीद। आमिर, अब तो सबकी नज़रें परसों के मैच पर है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान अगर जीतता है तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल के चांसेस बड़े ब्राइट होंगे। एक तरफ तो वो चीज़ है, दूसरी तरफ आप पीएसएल की ड्राफ्टिंग के लिए जो है वो लड़कों को फाइनलाइज कर रहे हैं। आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का क्या हुआ? इतने रन बने, अभी तो फाइनल चल रहा है कायजम ट्रॉफी का, कराची वर्सेस फैसलाबाद। आप देखें कि ये जब क्रिकेट बोर्ड चेंज हुआ, जब नजम सेठी साहब आए, उनका क्या था, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए ये सारा कुछ चेंज आई। अभी तक डिपार्टमेंटल क्रिकेट कहीं नहीं है, फोकस ही नहीं है ना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ हमारी क्रिकेट के पीछे जाने का मेन रीज़न यह है कि हमारा एम्फेसिस जो है वो लिमिटेड ओवर, जो 20 ओवर की क्रिकेट के ऊपर। तो वो लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट को संभालने के लिए भारी तनख्वाहों पर रखे गए, वो क्या कर रहे हैं? वो तो काफ़ी अरसे से देखें, मैं कोई सख्त वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, अगर वो अपना काम कर रहे होते ये सारे लोग, तो आपकी मुझे ये बताएं क्रिकेट इतनी नीचे होती। चले एक वर्ल्ड कप हार गए, 2 वर्ल्ड कप हार गए, 3 हार गए, 4 हार गए, अब 1992 के बाद जीते ही कुछ नहीं है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक। समी, डिपार्टमेंट की बात की, आप भी पोर्ट कासिम अथॉरिटी से मुंसलिक हैं, तो पोर्ट कासिम अथॉरिटी की टीम अभी कुछ बन रही है दोबारा? जो सुनने में आ रहा था कि डिपार्टमेंट्स रिवाइव हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें सुनने में तो आ रहा है कि बन रही है, लेकिन अभी तक उस तरह से अमल नहीं हुआ, अभी तक उस तरह से टीम में फॉर्मेशन नहीं हुई, और बाकायदा अभी तक ना शेड्यूल आया। तो अभी तक ये बात जो है बिल्कुल सही है कि काफ़ी चीज़ें जो है लड़के कंफ्यूजन का शिकार होंगे ना कि कहाँ से फिर आप जमा करें लड़कों को दोबारा से, बीच में तो बंद हो गए थे। जी हाँ बिल्कुल, ये कि आप सबको जाहिर सी बात है कि 3-4 साल के गैप पाया है, तो काफ़ी लड़के इंक्लूड करने पड़ेंगे टीमों को, और काफ़ी चीज़ें और भी फाइनलाइज करनी पड़ेंगी, जो कि अभी तक ये है कि प्रॉपर अभी तक इंस्ट्रक्शन नहीं है पीसीबी की तरफ से। सबसे पहले जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया था तो आपकी अफिलिएशन थी डिपार्टमेंट्स की, वो अफिलिएशन होगी ख़त्म, दोबारा से आपने अफिलिएट करना था डिपार्टमेंट्स को, फिर उसकी एक फ़ी है, जो फी जमा करवा के आपकी एफिलिएशन। ग्रुप फोटो वगैरह तो लिया था, रज़ा साहब ने बुलाया था डिपार्टमेंट्स के कुछ हेड्स को। इसको फॉलो करना था ना आपने, इसको फॉलो करके
बिफोर अनाउंसिंग कायद आज़म ट्रॉफी आपकी ये डिपार्टमेंटल टीमें जो हैं वो तैयार खड़ी होनी चाहिए थी। तो जुनेद ज़िया क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर वो तो जीएम डोमेस्टिक है ना? उन्होंने किया अभी तक कुछ? अच्छा, ये भी सही है। बड़ा आप क्या बताएं, समय आपकी राय क्या है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिपार्टमेंट का एक बहुत ज़्यादा जुनेद ज़िया ने कुछ किया है? मुझझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, आपके सामने सारी चीज़ें, मेरे कहने से और नए कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए काफ़ी चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट को जुनेद ज़िया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे कहने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि काफ़ी चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है। ना हमारी फर्स्ट क्लास पे फोकियत है, फिर डिपार्टमेंट का वाज़ेह किरदार रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में, लेकिन इसके साथ भी ऐसा सलूक, तो अभी हम काफ़ी चीज़ें खुद कई डिपार्टमेंट से खेले, मजे की बात है। और फिर अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट उन्होंने खत्म की, फिर दोबारा आ गए, दोबारा रिवाइव करने के लिए। आमिर, ये क्या है? ये देखिए, मजेदारी की बात यह है, पहले खत्म करवाई, अब शुरू करवा रहे हैं, देयर इज नो प्रिंसिपल, देयर इज नो सिंसियरिटी टू द कॉज। अगर सिंसियरिटी टू द कॉज होगी, देखिए अगर कोई किसी को समझ नहीं आ रही, एज ए क्रिकेटर आप जाके जो नॉन क्रिकेटर है उसको समझा सकते हैं कि भाई इन चीज़ों की वजह से नुकसान हो रहा है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि 2 क्लब के टूर्नामेंट होने लाजमी है, ये डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स के ना। अभी कहाँ हुए? नहीं, कब से नहीं हुए। बस तो ये और लेट मी टेल यू, ये सारे जो है वो वोट मांगते फिर रहे हैं। भाई, आप क्लब का टूर्नामेंट कराओ, जो क्लब है एग्जिस्टिंग उसको वोट दे के फिर सही लोग जब इलेक्ट होके आएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट आगे चलेगी। इस तरह तो आप ब्लैकमेल होते रहेंगे, वो दूसरी चीज है। मजे की बात है कि क्लब को जो स्क्रूटनी के लिए जिन साहब को लगाया गया, अरबाब अल्ताफ साहब को ज़काशफ ने लगाया, वो अपने बेटे को भी ले आए स्क्रूटनी कमेटी में। और अब क्या स्क्रूटनी होगी? अच्छा, बीच में उन्होंने एक और स्क्रूटनी का ऐलान कर दिया। बहुत सारी चीजें। इकबाल भाई, स्क्रूटनी होती पता क्या है? अगर आपकी क्लब है ना वोटिंग, तो आप लड़के लोगों को लेके आके किटे पहना के वो सामने खड़ा कर देते हैं। वो अरबाब अल्ताफ साहब जाते हैं कोयटा, सेल्फी लेते हैं जहाज में। मतलब चले, अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं। अब चलते हैं, क्या आप जानते हैं जो हमने आपसे एक सवाल पूछा था, और किस खिलाड़ी ने वनडे में एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन बनाए? रोहित शर्मा ने 3 डबल सेंचुरियां बना चुके हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में रोहित शर्मा। अब देखते हैं कि वो इस टूर्नामेंट में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसके साथ ही जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।